वालेकुम। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़। ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ वो बीमारियाँ होती हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। ये आमतौर पर तसव्वुर किया जाता है कि 60% जो इन्फेक्शंस ह्यूमंस में आते हैं वो जानवरों से आते हैं। ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ को हम ज़ूनोसिस भी कहते हैं। ये वो बीमारियाँ होती हैं जो आम तौर पर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोज़ोआ इनका ओरिजिनेट होता है जानवरों के अंदर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये इंसानों में आता है। अब अगर हम इनके मुंतकिल होने के तरीक़ों की बात करें तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जिनमें सबसे पहले वाला तरीका आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर इंसान का ताल्लुक़ जानवरों के साथ डायरेक्टली है तो ईज़िली ये बीमारियाँ उसमें मुंतकिल हो सकती हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप वो कोई कंटामिनेटेड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा तरीका जिससे ये मुंतकिल हो सकती हैं वो है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ टिक्स, मॉस्किटोज़ जो हैं वो इंसानों के अंदर ये बीमारियाँ मुंतकिल कर सकते हैं। चौथा तरीका फूड बॉर्न डिजीज़ेज़। इसमें वो बीमारियाँ आती हैं जब अगर हम खाने को सही तरीके से पकाएं ना या वो फिर अनकुक रह जाए तो ये बीमारियाँ इंसानों में मुंतकिल होंगी। और आखिरी तरीका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। बीमारियाँ इंसानों के अंदर मुंतकिल होती हैं। अगर हम बात करें कि ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ आजकल दुनिया में बढ़ क्यों रही हैं तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें पहली वजह है डिफ़ॉरेस्टेशन। हमने इंसान तरक्की के लिए जंगलात ख़त्म कर दिए जिसने जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया। तो इसकी वजह से इंसान और जानवर का ताल्लुक़ करीब हो गया और जिस बीमारियाँ इंसानों के अंदर ज़्यादा मुंतकिल होने लग गई। दूसरी वजह यह है कि ग्लोबल वर्ल्ड, इंसान ने तरक्की की तो वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा सफ़र करने लगा। इस तरह ये बीमारियाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ईज़िली और बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। जैसे कि हमें याद होगा कोविड-19 कितनी जल्दी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था उसने। तीसरा तरीका ये है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जितनी जल्दी से हमने तरक्की किया, डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा असरअंदाज़ रखती है इन बीमारियों को फैलाने में। अगर हम चौथे वजह की बात करें तो वो है इंटेंसिव फार्मिंग। हमने बहुत ज़्यादा तरीके से फार्मिंग करना शुरू कर दी है। इसके अलावा पुअर सैनिटेशन, हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा जल्दी से इनको मुंतकिल करते हैं। अगर हम इनसे बचाव के तरीके की बात करें तो हम इसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करने की बात करें तो वो होगी प्रॉपर वैक्सीनेशन हमें इंसानों की। तीसरा तरीका जिससे ये मुंतकिल हो सकती है वो है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ टिक्स, मॉस्किटोज़ जो हैं वो इंसानों के अंदर ये बीमारियाँ मुंतकिल कर सकते हैं। चौथा तरीका फूड बॉर्न डिजीज़ेज़। इसमें वो बीमारियाँ आती हैं जब अगर हम खाने को सही तरीके से पकाएं ना या वो फिर अनकुक रह जाए तो ये बीमारियाँ इंसानों में मुंतकिल होंगी। और आखिरी तरीका एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। हवा के ज़रिए बीमारियाँ इंसानों के अंदर मुंतकिल होती हैं। अगर हम बात करें कि ज़ूनोटिक डिजीज़ेज़ आजकल दुनिया में बढ़ क्यों रही हैं तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें पहली वजह है डिफ़ॉरेस्टेशन। हमने इंसान तरक्की के लिए जंगलात ख़त्म कर दिए जिसने जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया। इसकी वजह से इंसान और जानवर का ताल्लुक़ करीब हो गया और जिस बीमारियाँ इंसानों के अंदर ज़्यादा मुंतकिल हो गई। दूसरी वजह यह है कि ग्लोबल वर्ल्ड, इंसान ने तरक्की की तो वो एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा सफ़र करने लगा। इस तरह ये बीमारियाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ईज़िली और बहुत तेज़ी से फैल जाती है। जैसे कि हमें याद होगा कोविड-19 कितनी जल्दी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। तीसरा तरीका ये है कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जितनी जल्दी से हमने तरक्की किया, डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा असरअंदाज़ रखती है इन बीमारियों को फैलाने में। अगर हम चौथे वजह की बात करें तो वो है इंटेंसिव फार्मिंग। हमने बहुत ज़्यादा तरीके से फार्मिंग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पुअर सैनिटेशन, हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, बहुत ज़्यादा जल्दी से इनको मुंतकिल करती है। अगर
अब हम इनसे बचाव के तरीके की बात करें तो हम इसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करने की बात करें तो अगर हम इसको कंट्रोल करने की बात करें तो वो होगी प्रॉपर वैक्सीनेशन। हमें इंसानों की और जानवरों की दोनों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जिस मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कि रेबीज़, इबोला, साल्मोनेला, इनके ख़िलाफ़ दोनों की अगर वैक्सीनेशन हुई होगी तो बीमारियाँ फैलने का ख़तरा कम होगा। वेक्टर कंट्रोल जैसे कि मुख्तलिफ टिक्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये मलेरिया और किस्म की बीमारियाँ फैलाने के वजूहात बनते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो मौसम इनकी अफजाइश को परवास देते हैं उन मौसमात पर हम डिफरेंट किस्म की स्प्रेस करें ताकि ये बीमारियाँ फैलने से रुकें। प्रॉपर हाइजीन, हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सफाई का ख्याल रखेंगे तो जरासीम कम परवान चढ़ेंगे और बीमारियाँ फैलने का खतरा कम होगा। और दूसरा हमें सेफ फूड, अगर हम खाना इस्तेमाल करें जो गोश्त या दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं जानवरों का तो वो प्रॉपर तरीके से पका होना चाहिए। हम अनकुड बहुत ज़्यादा जल्दी से इनको मुंतकिल करते हैं। अगर हम इनसे बचाव के तरीके की बात करें तो हम इसको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करने की बात करें तो वो होगी प्रॉपर वैक्सीनेशन। हमें इंसानों की और जानवरों की दोनों की प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी चाहिए। जिस मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे कि रेबीज़, इबोला, साल्मोनेला, इनके ख़िलाफ़ दोनों की अगर वैक्सीनेशन हुई होगी तो बीमारियाँ फैलने का ख़तरा कम होगा। वेक्टर कंट्रोल जैसे कि मुख्तलिफ टिक्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, ये मलेरिया और किस्म की बीमारियाँ फैलाने के वजूहात बनते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो मौसम इनकी अफजाइश को परवास देते हैं उन मौसमात पर हम डिफरेंट किस्म की स्प्रेस करें ताकि ये बीमारियाँ फैलने से रुकें। प्रॉपर हाइजीन, हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सफाई का ख्याल रखेंगे तो जरासीम कम परवान चढ़ेंगे और बीमारियाँ फैलने का खतरा कम होगा। और दूसरा हमें सेफ फूड, अगर हम खाना इस्तेमाल कर जो गोश्त या दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं जानवरों का तो वो प्रॉपर तरीके से पका होना चाहिए। हम अनकुक्ड फूड मत इस्तेमाल करें। कंक्लूजन ही अगर हम इसका निकालें तो ज़ूनोटिक डिजीज़ ग्लोबली एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इनके ख़िलाफ़ अब तमाम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उन पर अमल दरामद लाएँ ताकि इंसानों के साथ साथ जानवरों